हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन चहल, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, स्वागत करता हूँ आप सबका उन एग्जाम व्यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने एग्जाम व्यू प्लेटफॉर्म को मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था लेक्चर में, ठीक है, कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, एवरीथिंग इज फ्री हियर। क्लियर। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, कि बच्चे की मनसा होनी चाहिए कि वो कुछ सीखना चाहता है, ठीक है। तो जैसा कि लिमिटेशन है हमारे पास अभी कि 1K सब्सक्राइबर हमारे चैनल के नहीं हुए हैं, तो हम लाइव सेशन नहीं कर सकते अभी तक। सो दोस्तों, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एटलीस्ट 1K सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो ताकि हम लाइव सेशंस कर सकें, बिकॉज सारे के सारे टीचर्स वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो हम लाइव सेशन नहीं कर सकते, तो छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आई है 2020 में। क्लियर। तो बेसिकली फिजिक्स को मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डील करूंगा, ठीक है। तो आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे। क्लियर। बाकी बातें बाद में करते हैं। सो थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाते हैं अपनी वीडियो को। क्लियर। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर। डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था आपकी, हाउ कैन वी राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के लिए आप कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला डेवलप करोगे वो मैं बता चुका हूं। लेट मी रिकॉल इट। ठीक है। इफ वी आई नो द फॉर्मूला और वी कैन से द एसआई यूनिट्स ऑफ एनी क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, आई हैव एक्सेलरेशन। क्या है मेरे पास? एक्सेलरेशन है मेरे पास। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है दोस्तों, तो मुझे पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे पास? वेलोसिटी अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जिस रेट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। और भी ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, दैट मीन्स चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर। तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, और भी कैसे दिस इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है दोस्तों? मीटर पर सेकेंड, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर। और टाइम की क्या होती है हमारी? फिर से सेकंड, तो अपॉन में तो फिर से सेकंड लिख देंगे। तो यहां से क्या है दोस्तों मेरे पास? मीटर सेकंड स्क्वायर क्या आ गई मेरे पास? इसकी यूनिट्स आ गई, किसकी? एक्सेलरेशन की। क्लियर। एंड नाउ वी वांट टू डेवलप ए डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस एक्सेलरेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है। वैसे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन 3 को मैंने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट लेक्चर में कि एम, एल और टी। क्लियर। दिस एम इज यूज्ड फॉर केजी। क्लियर। और मास हम बात करें तो मास को किस में मेजर करते हैं? केजी में। और मास से क्या लिया गया? एम ले लिया, एम फॉर क्लियर एम। दिस एल रिप्रेजेंट हियर मीटर, और वी कैन से दैट, ऐसे आप समझ सकते हो इन चीजों को। मास, एम फॉर मास, क्लियर, एल फॉर लेंथ, ठीक है, टी फॉर टाइम। सबकी ऐसा यूनिट लिख लो, मास की केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड। क्लियर। तो केजी के लिए मास, मास के लिए कैपिटल एम लिखेंगे। तो हमारे पास कैपिटल एम नहीं है, मास नहीं है, हमारे पास क्या है? लेंथ है। लेंथ के लिए क्या है दोस्तों? मीटर। तो मीटर हमारे पास है, तो एल लिख देंगे। क्लियर। एल लिख दिया। अब मीटर की पावर देखो, मीटर की पावर कितनी? 1, तो एल की पावर 1। ठीक है। नाउ टाइम फॉर सेकंड के लिए क्या? टाइम। क्लियर। अब नीचे क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पर सेकंड स्क्वायर है तो टी स्क्वायर लिख दो। तो टी को ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -2। तो एल टी -2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, और इसको ऐसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। क्लियर। तो ऐसे हम किसी भी क्वांटिटी का क्या लिख सकते हैं दोस्तों? डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ किसकी बात करें? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन होता है? जी। क्लियर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पता है आप लोगों को क्या होता है? क्या होता है भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? ग्रेविटी, यहां से क्या लेके आओगे आप? क्या लिखेंगे? फोर्स लिख लेंगे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अगर दो मासेस है मेरे पास, m1 m2, जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, बीच में डिस्टेंस कितनी? r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहती है, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है भाई? दिस इज जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और हमारे पास क्या है? इनके बीच में फोर्स कितनी लगेगी? दो मासेस के बीच में, उन मासेस का प्रोडक्ट कर दो, और जितनी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से क्या कर दो? उनको उसको डिवाइड कर दो। क्लियर। और दिस इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जी। तो जी हमें निकालना है, तो जी क्या हो जाएगा? यहां से ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में एफ इंटू आर स्क्वायर, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, m1 m2। क्लियर। तो अब क्या दिक्कत रह गई? फोर्स को किस में मापते हैं? न्यूटन में। क्लियर। न्यूटन में मत लिखो। फोर्स क्या होती है दोस्तों? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, दिस इज लेंथ। क्लियर। अपॉन मास इंटू मास, ऐसे ही लिख लेते हैं। क्लियर। सब की यूनिट लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है। मास की यूनिट
kg। एक्सेलरेशन की मैंने अभी निकाली कितनी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखूंगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आर फॉर लेंथ, लेंथ के लिए मीटर, तो मीटर स्क्वायर। नीचे कौन है, m इंटू एम, 2 टाइम्स मास, दोनों की यूनिट क्या होगी, केजी केजी। तो नीचे क्या है दोस्तों, केजी इंटू केजी, केजी की पावर 2। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 2 नीचे केजी है, 1 कट जाएगा, 1 काट दो, तो क्या बचा, नीचे 1 केजी बचा, ऊपर 1 मीटर, 1 मीटर ये तो मीटर क्यूब ऊपर हो गया दोस्तों। ठीक है, नीचे सेकंड स्क्वायर हो गया और 1 केजी है नीचे। क्लियर, 1 नीचे केजी है। ठीक है, बस लगा डालो जो मैंने बताया था आप लोगों को। मीटर के लिए क्या लिखोगे, लेंथ। मीटर किस में मापते हैं, एल, एल फॉर लेंथ, एल लिख दिया। पावर कितनी, 2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेकंड के लिए टाइम था, सेकंड किसी टाइम, टाइम की पावर 2, लेकिन नीचे है तो ऊपर आएगा तो पावर माइनस की 2 हो जाएगी। क्लियर, नीचे केजी, मास की पावर 1 है, केजी की पावर 1, केजी फॉर मास, दैट मीन्स एस की पावर, नीचे 1 ऊपर आएगा तो माइनस का 1। क्लियर, तो m माइनस 1 L2 मीटर क्यूब था ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मीटर क्यूब दोस्तों, सॉरी। ठीक है, तो मीटर क्यूब तो एल क्यूब लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एल क्यूब टी माइनस 2 m माइनस 1, देखो एल क्यूब टी है यहाँ पे, m माइनस 1 और t माइनस 1 है इसमें, तो m माइनस 1 एल क्यूब t माइनस 1, तो ये हो गया ना हमारा m माइनस 1, इसको ऐसे लिख लो ना, m माइनस 1 m l l फॉर क्यूब t माइनस 2, तो कौन सा आ गया, a हमारा आ गया। क्लियर, तो ऐसे लिखना आप लोगों को किसी के लिए भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या कहता है, देखो देखो जल्दी से सब्सक्राइब करवा दो, फिर लाइव क्लास में मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन जब होता है तो क्लास का मजा ही अलग है, माहौल बन जाता है क्लास में, है ना, और फिजिक्स की क्लास में तो खासकर। तो क्या कह रहा है कि 2 balls आर ड्रॉप फ्रॉम हाइट्स h एंड h to h, एक हाइट h से गिराई, एक हाइट 2h से गिराई। क्लियर, तो कहता है कि व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन टू बॉल्स टू रीच द ग्राउंड। मैंने 2 बॉल्स गिरा दी, एक ऊपर से h हाइट से, एक 2h हाइट से। क्लियर, तो कह रहा है कि कितनी टाइम में वो जमीन पे टकराएंगी। क्लियर, एक हाइट h पे है, एक यहां से गिराई मैंने बॉल, और एक कहां से गिराई दोस्तों, मान लो ये हाइट कितनी है, 2h, दिस इज 2h, दिस इज h। क्लियर, तो क्या कह रहा है कि दोनों को आने में जो टाइम लगा उसकी रेशियो क्या होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब भी ऐसी प्रॉब्लम दिखे तो क्या लगा दो, इक्वेशंस ऑफ मोशन व्हेन द मोशन इज अंडर ग्रेविटी, है ना। v इजकल टू यू प्लस एटी पढ़ा है, तो v इजकल टू यू प्लस जीटी भी पढ़ा है आप लोगों ने। अब दोनों ऊपर से नीचे आ रही हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी डायरेक्शन क्या होती है दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, एस स्क्वायर इजकल टू, सॉरी एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर क्या हो रहा है, हमारा मोशन हो रहा है, सो ए इज रिप्लेस्ड बाई जी एंड एस इज रिप्लेस्ड बाई हाइट, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। जब किसी चीज को ऊपर से छोड़ा जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी, सो दिस टर्म इज 0। क्लियर, इसको हटा देंगे तो कितना आ गया, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसके लिए लिख दिया। दूसरे के लिए हाइट कितनी, 2h, तो कितना हो जाएगा, 2h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये तो सेम रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी मास पे क्या लगती है, इक्वल लगती है। क्लियर, मास कितना भी हो आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी h ये भी h, दोनों से क्या निकाल लो, मान लो कि इसको टाइम लगा t1, इसको कितना लगा t2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या निकाल दो, t1 t2 यहाँ से, तो इधर से क्या आ गया, t1 स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों, t1 स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर जाएगा 2h बाई जी। क्लियर, और t1 कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा दो, इस पे रूट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ से t2 कितना आ जाएगा दोस्तों, t2 स्क्वायर निकालेंगे, 2 इधर जाएगा तो 4 टाइम्स h, और g नीचे आएगा 4g, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा ऊपर, अंडर रूट। क्लियर, तो ये आ गया t1 इज इक्वल टू रूट 2h बाई जी, t2 कितना आ गया 4h, रूट 4h बाई जी। क्लियर, तो t1 बाई t2 हमें निकालना है तो निकाल दो, क्या दिक्कत है। t1 बाई t2 कितना आ जाएगा दोस्तों, ये लो अंडर रूट, दोनों अंडर रूट में, तो दोनों का अंडर रूट मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ऊपर क्या आएगा t1 वाला कितना 2h बाई जी, नीचे वाला नीचे आएगा, फिर पलट जाएंगी संख्याएं, तो g अपॉन 4h हो जाएगा। क्लियर, g से g कट गया, ठीक है, 2 से 2 पे कट गया, h से h कट गया, तो कितना आया 1 बाई रूट 2। क्लियर, तो t
T1/T2 की रेशियो कितनी आ गई दोस्तों, 1:√2। क्लियर। तो व्हाट इज द राइट आंसर, नाउ बी इज द राइट आंसर हियर। क्लियर। सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स ही आती कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम्स नहीं आती। सो ये तो हम क्या है कि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि लाइव सेशन होंगे तो सोल्व ट्रिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। क्लियर। तो चलते हैं अगली वाली प्रॉब्लम पे, देखते हैं उसमें क्या होता है। देखो क्या कहता है, टू प्लेट्स आर एट पोटेंशियल इतना और इतना, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है दोस्तों। क्लियर। ये कह रहा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस पता नहीं अभी क्या है, दोनों प्लेट्स एक 10 वोल्ट पे है, एक 20 वोल्ट पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो पोटेंशियल्स दे दिए V1 और V2, ये V1 है ये V2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। फिर क्या कहता है, दो पोटेंशियल दे दिए हमें। ठीक है। फिर क्या कहता है कि द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की सेपरेशन पे दो प्लेट रखी हुई हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज, वी नो दैट व्हेन देयर आर 2 प्लेट्स, क्लियर, हैविंग पोटेंशियल, कुछ भी पोटेंशियल है या कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है इधर से, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फ्लो कर रहा है इधर से, ये लो। ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस d है, तो देयर इज डायरेक्ट क्या डेरिवेशन बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन देन v इज इक्वल टू ed, वेद, वेद करके आप याद कर सकते हो, v इज इक्वल टू ed या वेद, वेद बोले तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द प्लेट्स एंड दिस d इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर। तो v इज इक्वल टू ed लगा देंगे, यहाँ पे क्या है, d कितना है 2 सेंटीमीटर है, लेकिन पोटेंशियल किसमें, SI यूनिट में, तो इसको SI बनाएंगे। SI क्या होती है, मीटर। क्लियर। तो 2 सेंटीमीटर में कितने दोस्तों, 2 × 10⁻⁻2 मीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर में कितना, 2 सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर है, 2 × 10⁻2 मीटर। क्लियर। कोई दिक्कत वाल नहीं, क्योंकि मीटर इज द लार्जर यूनिट देन द सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब V1 V2 पता है आपको, V1 इज इक्वल टू -10, V2 इज इक्वल टू कितना 20। क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, सम कर दो दोनों का, 20। ठीक है। तो जोड़ देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, सम कर दो, क्योंकि ये 20 ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। तो V कितना आ गया मेरे पास, 10 आ गया, 10 वोल्ट। क्लियर। और D कितना आ गया मेरे पास, 2 × 10⁻²। क्लियर। तो V इज इक्वल टू ed, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू V/D, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, V/D। क्लियर। तो लगा डालो, V कितना 10, 10/2 × 10⁻²। ठीक है। तो देखो कितना आएगा, 2 5 पे गया। ठीक है। और तो 5 आ गया। क्लियर। और 2 10⁻² ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻², तो कितना आ गया 500 वोल्ट पर मीटर। ठीक है। तो कुछ ऐसा है, देखो नहीं मिला तो यानी कि नन ऑफ दिस। क्लियर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए ऐसे न्यूमेरिकल्स में। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, जो आप लोग कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं वही बात बोलना चाहूंगा कि हम लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेशन है दोस्तों, किसकी, 1K सब्सक्राइबर की। तो यार जल्दी से करवा दो, इतने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे 10,000 के ऊपर बच्चे हैं और आप लोग 1K सब्सक्राइबर नहीं करवा सकते। तो जल्दी से करवा दो दोस्तों, ताकि लाइव सेशन हम स्टार्ट कर सकें। ठीक है। तो आज की वीडियो सेशन में बस इतना ही हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। और छोटे छोटे वीडियो डालते रहेंगे, क्योंकि लाइव सेशन स्टार्ट हो जाए जल्दी से जल्दी, हम ये चाहते हैं, सारे टीचर्स वेट कर रहे हैं। ठीक है। तो बस जल्दी से करवा दे दोस्तों, ताकि हम लाइव सेशन स्टार्ट कर सकें। तो आज की वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और नए जोश के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।